गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल की प्रणाम। जय श्री राधा रानी की जय जय। भागवत भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत का महापुराण का नवम स्कंदम का 5वां अध्याय अब भगवान की कृपा से पढ़ेंगे। आप सभी भक्तों आनंद लेंगे भगवान की कथा सुनकर, और हम भी भगवान की कथा को पढ़कर वृंदावन धाम से आप सभी भक्तों आनंद लेंगे। 5वां अध्याय दुर्वासा जी के दुख का निवारण। दोहा। अम्बरीश निज भक्ति की रक्षा राम, दुर्वासा भागत फिरे तीन लोक के धाम। अम्बरीश की शरण में गए मुनि घबराए, चक्र रोकी नृपन लिए मुन के प्राण बचाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के निकट गए और उनके पैरों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि जी इस दयानिक दिशा को देखकर अत्यंत दुखी और दयावश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश जी बोले, हे चक्र सुदर्शन, आप साक्षात अग्नि हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा हैं, आप पंचभूत तथा इंद्रियों के स्वामी हैं, आप हजारों दांत वाले हैं, मेरा आपको नमस्कार। आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप परमात्मा के तेज हैं, मर्यादा रक्षक हैं, असुरों के भस्म करने वाले अग्नि हैं, आपको नमस्कार। मैंने कुछ भी दान यज्ञ तथा धर्म का पालन किया हो, और यदि मैं ब्राह्मण भक्त हूँ तो दुर्वासा जी का ताप मिट जावे। यदि मैं सब प्राणियों को आत्म रूप में देखता हूँ तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी का कष्ट दूर हो जावे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा अम्बरीश की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी का ताप मिट गया, और वे राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया है। मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे दुख को दूर किया है। भक्त का हृदय कितना उदार है। हे राजन, आपने मुझे प्राण दान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे राजन परीक्षित, दुर्वासा जी को भागते भागते 1 वर्ष का समय हो गया था। राजा अम्बरीश ने भी तब तक भोजन नहीं किया। उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराए के ही भोजन किया। जब दुर्वासा जी भोजन से तृप्त हो गए तब बोले, हे राजन, आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन स्पर्श मात्र से ही मैं अति अनुग्रहित हुआ हूँ। यह पृथ्वी तथा स्वर्ग की देवांगनाएं आपकी कीर्ति का वर्णन करेंगी। ऐसा कहकर दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे महाराज, जो राजा अम्बरीश जी की इस कथा को कहता तथा सुनता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। 6वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश वर्णन। नृपति इक्ष्वाकु वंश वर्णन कियो, मुन ने अति हर्षाय। नृपति परीक्षित सुन रहे, प्रभु में ध्यान लगाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमा तथा शंभु नाम के 3 पुत्र थे। राजा विरूप के प्रसुदस्व तथा प्रसुदस्व के रथितर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रथितर के संतानहीन होने के कारण उन्होंने अंगिरा ऋषि के द्वारा
अपनी पत्नी के पुत्र कराए। वे सभी पुत्र ब्रह्म तेज से युक्त होने के कारण आंगिरस गोत्री ही कहलाए। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण थे। हे राजन, मनु जी की नाच का छिद्र से इक्वासु उत्पन्न हुए। राजा इक्वासु बड़े प्रतापी थे। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र विकोचित, नेमि तथा दंडक सबसे बड़े थे। इन तीनों से छोटे 25 पुत्र पूर्व भाग के राजा बने तथा 25 पश्चिम भाग के राजा बने। तीनों बड़े पुत्र मध्य भाग के राजा थे तथा शेष पुत्र दक्षिण भाग के राजा थे। एक समय राजा इक्वांश ने बड़े पुत्र विकुक्षु को श्राद्ध देने के हेतु वन्य पशु मारकर लाने की आज्ञा दी। विकुक्षु ने अनेकों वन्य पशु मारे, किंतु भूख लगने के कारण उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। जब वे श्राद्ध के लिए मांस लाए तब गुरु वशिष्ठ ने जान लिया कि श्राद्ध के निमित्त लाया हुआ मांस अशुद्ध है। तब राजा इक्वांश को विकुक्ष के इस कार्य का पता चला। तब उन्होंने विकुक्ष को देश से निकाल दिया। जब राजा इक्वांश ने परम पद प्राप्त कर लिया तब विकुक्ष अपने देश लौट में आया और राज्य करने लगा। राजा विकुक्ष के पुरंजन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महाबली था। उसने देवराज इंद्र को बैल बनाकर देवताओं की सहायता से दैत्यों का संहार किया था। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्र वाह तथा उस बैल की पीठ पर बैठने के कारण कुकुत नाम पड़ा। राजा पुरंजय का पुत्र अनंत था। अनंत का पुत्र प्रथु था। प्रथु के विश्वरथी के चंद्र तथा चंद्र के युवनाश्व पुत्र उत्पन्न हुआ। युवनाश्व के सावस्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने सावस्तपुरी बसाई। राजा सावस्त के बहदस्त तथा बहदस्व के कुवलयास्य उत्पन्न हुआ। कुवलयास्य को ही धुंधुमार कहते हैं। उन्होंने उनतंग ऋषि की प्रसन्नता के लिए धुंधु नामक दैत्य को मारा था। राजा धुंधुमार के 21 सहस्त्र पुत्र थे। सब के सब धुंधु दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि में भस्म हो गए। केवल 3 पुत्र बचे, दढ़ाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। राजा दढ़ाश्व के हर्वश्व तथा हर्वश्व के निकुंभ, निकुंभ के हर्वणाश्व के किशाश्व तथा किशाश्व के सैन्यजित के युवनाश्व उत्पन्न हुए। राजा युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ के बीच में रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने उठकर भूल से अभिमंत्र जल को ही पी लिया। जब प्रातःकाल हुआ तब तथा ऋतुजनों ने कलश में जल न पाया, तब उन्होंने मालूम किया कि इस पुत्र देने वाले जल को किसने पी लिया है। तब राजा युवनाश ने रात वाली बात कही। ऋषियों ने दैत्य का ऐसा ही विधान समझकर भगवान को नमस्कार किया। राजा युवनाश की दाहिनी को फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। इसको इंद्र ने धाय बनकर दूध पिलाया। जब वह बच्चा भूख से रोने लगा तब इंद्र ने कहा, मेरा दूध पिएगा। माता धाता उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा युवनाश की भी मृत्यु न हुई और वह बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा मानधाता हुए, जिन्होंने 7 द्वीपों को जीतकर सुवश किया था। उस राजा का नाम ससदत्सु भी था, क्योंकि रावण आदि 10 लुटेरे उसके भय से कांपते रहते थे। चक्रवर्ती राजा मानधाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले कई यज्ञ किए। राजा मानधाता के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना विशाल राज्य था। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से पुरकोत्स, अम्बरीश दूसरी तथा मांगी, मुचकुंद तथा 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सौरभि मुनि के साथ कर दिया।
सौरभ मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके अनेक प्रकार की भोग सामग्री तथा ऐश्वर्य युक्त होकर अपनी 50 पत्नियों के साथ विहार करने लगे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा मानधाता भी कहते थे कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सौरभ मुनि के समान सुखी नहीं हूँ। कुछ काल पश्चात सौरभ ऋषि को ध्यान आया कि मैंने अपना संपूर्ण तप का फल इन विषय भोगों में ही नष्ट कर दिया। तब वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी चली गईं। वहीं पर तपस्या के बल से उत्तम गति प्राप्त की उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गईं। 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु तथा हिड़क हरिश्चंद्र का चरित्र। त्रिशंकु हरिश्चंद्र को चरित्र कहो मुनि समझाए। पांडु पुत्र सुनने लगे मन में अति हर्षाय। हरिश्चंद्र दानी भय सूरज कुल में आए। धन संपत्ति सुत नारी सब किए दान हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मानधाता महाराज मानधाता के पुत्र अम्बरीश गुणों में श्रेष्ठ थे। उनके पितामह युवनासु ने उन्हें पुत्रवत पाला था। राजा अम्बरीश का पुत्र युवनासु तथा युवनासु का हरित पुत्र था। मानधाता के तीसरे पुत्र पुरुकुत्स ने नागराज वासुकी की कन्या नर्मदा से विवाह किया था तथा गंधर्वों को मार डाला। वासुकी ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि इस कथा के सुनने पर सर्पों का भय न रहेगा। राजा पुरुकुत्स त्रसदस्यु दूसरे पुत्र थे। त्रसदस्यु के अनरण्य उनके हयस्व उनके अरुण पुत्र थे। उनके त्रिवंधन तथा उनके सत्यव्रत जिनका नाम त्रिशंकु था उत्पन्न हुए। राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी के श्राप से चांडाल हो गए थे, किंतु विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चले गए। जब देवताओं ने यह देखा तब उन्होंने उन्हें स्वर्ग से धकेल दिया। विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को वहीं बीच में रोक दिया और वे आकाश में लटकते हुए दृष्टि आते थे। राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे। उनके कारण विश्वामित्र तथा वशिष्ठ दोनों परस्पर श्राप देकर पक्षी रूप में अनेकों वर्ष तक लड़ते रहे। राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर वरुण देव को प्रसन्न करने का वचन दिया। तब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को एक पुत्र दिया और वक्त अनुसार पुत्र की बलि मांगी। तब राजा ने कहा कि अभी बच्चे को 10 दिन का हो जाने दो। इसके नामकरण होने पर आपका यज्ञ बलि पशु द्वारा किया जाएगा। जब 10 दिन का समाप्त हो गए तब फिर वरुण ने पुत्र मांगा। तब राजा हरिश्चंद्र पुत्र स्नेहवश कहा कि जब इसके दूध के दांत उग आएंगे तब आपका यज्ञ किया जाएगा। जब दांत उगाए तब फिर वरदान वरुण ने राजा से पुत्र मांगा। तब राजा ने कहा कि इसके दांत गिर कर नए दांत उग जाएंगे। आपका यज्ञ इस बलि पशु द्वारा करूँगा। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र लीला हवाला करते रहे। जब रोहित को यह पता चला कि वरुण मेरी बलि चाहता है तब वह धनुष बाण तलवार लेकर वन की ओर चला। वहाँ इंद्र के उपदेश से रोहित 6 वर्ष तक वन में रहे। तब उन्होंने अति गर्ग के पुत्र अजिगर्त के पुत्र सुन शेष को राजा मोल लेकर यज्ञ पशु बनाने के लिए पिता के सामने उपस्थित किया। राजा हरिश्चंद्र को वरुण ने रुष्ट होकर महोदर रोग दे दिया। तब विश्वामित्र वरिष्ठ जमदग्नि आदि महर्षियों ने वरुण देव का यज्ञ किया। इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से प्रसन्न होकर सोने का रथ दिया। हे राजन, आगे सुनशेष की कथा वर्णन करूँगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ की परीक्षा में दृढ़ रहने के कारण विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने परम पद प्राप्त किया था।
8वां अध्याय राजा सगर का चरित्र वर्णन। सगर प्रतापी नृपति ने किए एक शतयाग, 60 सहस सुन सुत नृपति के कपिल गिए सब खाक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, रोहिताश्व का पुत्र हरित था तथा हरित का पुत्र चंप था, जिसने चंपापुरी बसाई। राजा चंप का पुत्र सुदेव, उसका विजयत्र, उसका भसक पुत्र था। भसक का पुत्र वक्र तथा उसका पुत्र बाड़क था। राजा बाड़क का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया, वह वन को चला गया। वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई, किंतु उसकी पत्नी की गर्भ होने के कारण उसे ऋषियों ने सती नहीं होने दिया। जब उस रानी की सोतों को उसकी गर्भवती होने का पता चला, तब उन्होंने उसे गर्भ विष दे दिया। उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह बालक सगर उत्पन्न हुआ, अर्थात विष सहित उत्पन्न हुआ। इसी कारण उसे सगर कहते हैं। राजा सगर जगत विख्यात चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर एक बार यज्ञ कर रहे थे। उनके 100वें यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले गया और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे भाग आया। उसे भय था कि 100वें यज्ञ की समाप्ति पर सगर मेरा इंद्रासन ले लेगा। पशु यज्ञ की चोरी होने से राजा सगर के 8 सहस्त्र पुत्रों को अति चिंता हुई। वे उस अश्व के रक्षक थे। जब उन्होंने बहुतेरा तलाश किया और कोई पता न चल सका, तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। वे पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल लोक में समुद्र तट पर जा निकले। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वे नित्य बंद किए तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम के पीछे वह यज्ञ पशु अश्व बंध रहा था। उसे देखते ही समझे कि हमारे अश्व का चोर यही मुनि है। इसी ने चुरा कर अपने आश्रम में बांध लिया। उन्हें अति क्रोध आया और कपिल मुनि को बुरा भला कहते हुए उनके आश्रम पर गए। ज्यों ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोलकर उनकी गोद को देखा, त्यों ही वे सब उनकी तेजाग्नि से भस्म हो गए। उन्होंने अज्ञानवश मुनि का तिरस्कार किया था, इसी कारण उन्हें यह भयंकर फल सब प्राप्त हुआ। जब राजा सगर को अपने पुत्रों के मृत भस्म होने का पता चला, तब तो उन्हें महान कलेश हुआ। राजा सगर की दूसरी पत्नी केशनी के गर्भ से असमंजस पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस के पुत्र अंशुमान थे। अंशुमान पितामह सगर की बड़ी सेवा करते थे। असमंजस पूर्व जन्म में योगी होने के कारण पागलों की भांति रहते थे। वे नगर के बच्चों को समुद्र में डुबो देते थे। इसलिए राजा सगर ने रुष्ट होकर उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया, किंतु योगी असमंजस ने पुनः उन बच्चों को लाकर दे दिया। तब सबकी अति आश्चर्य हुआ। असमंजस के पुत्र अंशुमान यज्ञ पशु को कपिल मुनि के आश्रम से लेने के लिए गए। उन्होंने कपिल मुनि की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना तथा स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल देव ने यह अश्व दे दिया तथा कहा कि तुम्हारे इन चाचाओं की मुक्ति गंगा जी के जल से होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। अंशुमान प्रसन्न होकर वहां से अश्व लेकर यज्ञ में आ गए और राजा सगर का यज्ञ पूर्ण कराया। राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर बंधन मुक्त युक्त हो गए तथा और यह ऋषि की कृपा से परम पद प्राप्त कर लिया। 9वां अध्याय राजा भागीरथी का तप करना तथा गंगा का लाना। भागीरथ अति तप कियो, भोगो कष्ट अपार, गंगा जी को लाए कर कीनो कुल उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, किंतु उनकी मृत्यु पहले ही हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने पिता की भांति गंगा जी की तपस्या की, किंतु वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और
गंगा जी नहीं आए। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को लाने के लिए घोर तप किया। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिया और वर देने के लिए कहा। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मृत्युलोक में पधारे। गंगा जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे वेग को कौन सहन करेगा। आकाश से पृथ्वी पर गिरते ही मेरी तीव्र धारा पृथ्वी में समाकर रसातल को चली जाएगी। इस कारण मेरे वेग को सहन करने वाला होना चाहिए। पापी जन मेरे में पापी जन पाप धोवेंगे। इन उन पापों को मैं कहाँ धोने जाऊंगी। राजा भागीरथ ने कहा, हे माता, जिन साधु पुरुषों ने अपने इस लोक और परलोक को त्याग कर निरंतर भगवान की आराधना की है, वे निष्पाप भक्तजन अपने शरीर स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पापों को स्वयं भगवान नष्ट करते रहते हैं। भगवान रुद्रदेव तुम्हारी वेग को सहन करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर राजा भागीरथ ने भगवान रुद्र को प्रसन्न किया। तब भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर गंगा जी का वेग सहन करके उन्हें अपने जटाओं में धारण कर लिया। तब राजा भागीरथ अपने द्रुतगामी रथ पर सवार होकर शंख बजाते हुए आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे गंगा जी की धारा चलती थी। गंगा सागर के संगम पर पहुंचकर गंगा जी ने भागीरथ के पूर्वज को ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे उनका उद्धार किया। वे स्वर्ग को चले गए। हे राजा परीक्षित, गंगा जी के एक बार के स्पर्श से राजा सागर के पुत्रों का उद्धार हो गया। जो नित्य प्रति गंगा जी का सेवन करते हैं उनका तो कहना ही क्या। उन्हीं पुण्यात्मा राजा भागीरथी के पुत्र श्रुत थे। श्रुत के पुत्र नाभ थे। नाभ का पुत्र सिंधुदीप, उनका पुत्र अमृताप, उनका पुत्र ऋतुपर्ण था, जो राजा नल का परम मित्र था, जिसने उन्हें जुआ की विद्या सिखाई थी। राजा नल ने उसे रथ चलाने की विद्या सिखाई थी। राजा सुवर्ण का पुत्र सर्वकाम तथा सुदास उसका पुत्र सौदास, सौदास का ही दूसरा नाम कल्यासपाद था। कल्यासपाद की पत्नी मदयंती की थी। वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था तथा निसंतान था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, राजा कल्यासपाद को वशिष्ठ जी ने क्यों श्राप दिया। वशिष्ठ ने इनको श्राप दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय राजा सौदास आखेट के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने एक राक्षस को मार डाला। राक्षस के भाई ने बदला लेने के लिए रसोइयों का वेश बनाकर राजा का रसोइया बन गया। उसने राजा सौदास के गुरु वशिष्ठ जी को भोजन में मनुष्य का मांस रांध कर परोस दिया। वशिष्ठ जी ने यह जानकर अति क्रोधित हुए और राजा सौदास को श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा। जब गुरु को यह पता चला कि यह कार्य तो दुष्ट राक्षस का था, राजा का नहीं, तब उन्होंने श्राप का समय 12 वर्ष तक कर दिया। राजा कल्यासपाद राक्षस हो गए। उनका शरीर श्राप के कारण काला पड़ गया। राजा कल्यासपाद ने भी वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए हाथ में जल लेकर ले लिया, किंतु पत्नी मदयंती के समझाने से राजा ने ऐसा नहीं किया। उस जल को अपने पैरों पर छोड़ दिया, इसीलिए पैर अति काले पड़ गए। राजा कल्यासपाद के वन में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को विहार करते हुए ब्राह्मण को खा डाला। इससे ब्रह्मणी ने राजा को श्राप दिया कि तू जब अपनी पत्नी से सहवास करेगा तब तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा कल्यासपाद को 12 वर्ष व्यतीत हो गए, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति को तो समाप्त हो गई, किंतु ब्राह्मणी के श्राप के कारण स्त्री से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती थी। तब वशिष्ठ जी की कृपा से मदयंती ने
गर्भाधान किया। वह गर्भ 7 वर्ष तक पेट ही में रहा। तब वशिष्ठ जी ने रानी के पेट में पत्थर मारा और उस पत्थर की चोट से पुत्र हुआ। उसका नाम अस्म पत्थर अस्मक पड़ा। अस्मक के पुत्र का नाम मूलक था। वह क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक था। परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। तब स्त्रियों ने उसे छिपा लिया था। इसी से क्षत्रिय वंश चला। मूलक के दशरथ हुआ और दशरथ के रूढ़ विदु उसके विश्वसय पुत्र हुआ। विश्वसय का पुत्र खड़वांग राजा था जो चक्रवर्ती सम्राट था। राजा खड़वांग ने देवताओं की सहायता से दैत्यों का वध किया। जब उनकी आयु केवल 2 घड़ी रह गई तब राजा खड़वांग ने सर्वस्व त्याग कर भगवान में अपनी आसक्ति लगा दी। इसके प्रभाव से उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। 10वां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन। दोहा। सूर्य वंश में विष्णु ने लियो राम अवतार, दैत्य वंश का नाश करे कीने सुयश विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, खड़वांग के पुत्र दीर्घवायु हुए। उनके पुत्र राजा रघु हुए। रघु के अज तथा अज के महाराज दशरथ हुए। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई। रानी केकई सबसे छोटी होने के कारण महाराज का उस पर विशेष प्रेम था। भगवान ने अपने 4 अंशों से राजा दशरथ के यहाँ अवतार ग्रहण किया। कौशल्या के गर्भ से रामचंद्र जी ने जन्म लिया। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी ने जन्म लिया तथा केकई के गर्भ से भरत जी उत्पन्न हुए। इन चारों भ्राताओं में परस्पर बड़ा घनिष्ठ स्नेह था। क्यों न हो, वे सब एक ही श्री हरि के 4 स्वरूप थे। भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। भगवान राम लक्ष्मण जी अपने बाल्यकाल में ही ताड़का नाम की राक्षसी तथा स्वभाव राक्षस को मार गिराया था। वह विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न पहुंचाया करते थे। मरीच की वाव्यवास्त्र से दक्षिण समुद्र की ओर फेंक दिया था। उसी बीच में राजा जनक, जो मिथिला के अधीश्वर थे, उन्होंने अपने कन्या सीता का स्वयंवर किया। रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी में गए तथा वहां भगवान शंकर जी का विशाल दिव्य धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त किया। राजा जनक के भाई की 3 कन्याएं और थीं। उनका विवाह भी रामचंद्र जी के तीनों लघु भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ कर दिया। जब महाराज दशरथ अपनी सेना के साथ अपने पुत्रों का विवाह करके मिथिला से लौट रहे थे कि मार्ग में सामने से महाबली परशुराम जी आ धमके और बोले, हे दशरथ, भगवान शंकर का धनुष तोड़कर तेरे पुत्र ने बड़ा अहित किया है। तेरा पुत्र या तो मेरे इस धनुष को तोड़े अथवा मैं सबको अयोध्या जीवित न जाने दूंगा। मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया है। अब भी मेरी बाहुओं में वही शक्ति है, विद्यमान है। इतना कहकर अपना धनुष श्री राम को दे दिया। रामचंद्र जी ने परशुराम जी के धनुष को एक क्षण में तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तब तो परशुराम जी अति लज्जित हुए और रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर चले गए। हे राजन, तत्पश्चात राजा दशरथ ने केकई के वरदान देने के रूप में जो वचन दिए वे धरोहर रूप में रखे थे। केकई ने दुर्बुद्धि दासी मंथरा के भयकाने पर भावीवश दोनों वर राजा से मांगे। एक यह कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा यह कि भरत को राजगद्दी
राजा दशरथ तथा अनहोनी बात सुनकर अति दुखी हुए। रामचंद्र जी ने पिता के वचन का पालन करने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। राजपाट तथा तामसी वस्त्राभूषणों से ममता त्याग दी। वे तो साक्षात भगवान ही थे, उन्हें ममता तो सता ही नहीं सकती। उधर महाराज दशरथ का पुत्र शोक में शरीरांत हो गया। तब भरत जी को ननिहाल से बुलाकर राज्याभिषेक के लिए कहा, किंतु भरत जी ने अस्वीकार कर दिया और रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए प्रवासियों सहित वन में गए। किंतु रामचंद्र जी वन से न लौटे और उन्हें अपनी चरण पादुका देकर प्रजा का भार वहन करने की आज्ञा दी। भरत जी नंदग्राम में तपस्वी के भेष में रहकर भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं की सेवा करने लगे। पंचवटी नामक स्थान पर रामचंद्र की पर्ण कुटी बनाकर अपने भ्राता लक्ष्मण तथा सीता के साथ रहकर कंदमूल तथा फलों का सेवन करने लगे। वहां पर सुपर्णखा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने कामासक्त होकर रामचंद्र जी के साथ विवाह करने की इच्छा की। तब रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। उसने खरदूषण त्रिशरा आदि राक्षसों से सहायता मांगी। तब 14,000 राक्षसों ने से अकेले रामचंद्र जी ने घोर संग्राम किया और उन्हें मारकर सुरपुर भेज दिया। वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास लंका में गई और सीता के सौंदर्य का वर्णन करती हुई बोली, मैं उस सुंदरी को तुम्हारे लिए ला रही थी। इसी अपराध में मेरे नाक और कान राम के लक्ष्मण नामक तपस्वियों ने काट लिए हैं। तब रावण क्रोधित होकर मरीच दैत्य को मृग बनाकर सीता को हरण कर लाया और उस सती साध्वी को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करने लगा। जब रामचंद्र जी उस कपट वेशधारी मरीच को, जो हिरण बना हुआ था, मारकर अपनी कुटी के लिए लौटे तो मार्ग में लक्ष्मण जी को आते देखा। जब दोनों भाई कुटी पर पहुंचे तो वहां पर सीता को न पा अति व्याकुल हुए और सीता की खोज उस वन में करने लगे। उस कुटी से कुछ दूरी पर उन्हें एक वृद्ध जटायु नाम का गिद्ध पड़ा हुआ मिला। उस गिद्ध ने रामचंद्र जी से रावण नाम के राक्षस द्वारा सीता हरण तथा उसे छुड़ाने के लिए उस रावण से अपने युद्ध का संबंध सुनाया और बोला कि उसी रावण ने मेरी यह दशा की है। मैं केवल आपके दर्शन करने तथा यह दुखद संवाद सुनाने को ही जीवित हूँ। वह रावण समुद्र के किनारे दक्षिण की ओर लंका में रहता है। यह कहकर जटायु ने शरीर त्याग दिया। तब रामचंद्र जी ने अपने परम मित्र तथा भक्त जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर कवंद नाम के महादैत्य का संहार किया। फिर हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता करके बलि नाम के वानर राजा का संहार किया और सुग्रीव की सहायता से असंख्य वानरों को दसों दशाओं में भेजकर सीता जी की खोज कराई। तब हनुमान जी का अंगदादि वानर सेना सीता की खोज करके लाए और विशाल वानर सेना लेकर लंकापुरी पर आक्रमण कर दिया। जब समुद्र ने रामचंद्र जी की सेना को मार्ग में नहीं दिया, तब उनके भूभंग से ही समुद्र कांप उठा और उसमें रहने वाले सभी जलचर खोल उठे। तब समुद्र ने मनुष्य रूप धारण करके अपने ऊपर एक विशाल पुल बांधने की प्रार्थना की। राम ने ऐसा ही किया और नल नीर बानरों की सहायता से शीतबंधु नाम का पुल लंका तक बांध दिया। उस पुल से सारी बानर सेना दूसरी ओर उतर गई और लंका को घेर लिया। वहां पर विभीषण की सहायता से कुंभकर्ण, मेघनाथ, गुमाछ, कुंभ, निकुंभ, सुरातक, नारातक मार डाला। तब लंका का राज्य भक्तराज विभीषण को देकर राम जी
द्वारा 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अयोध्या में आए। अयोध्या नगरवासियों ने अपने परम प्रिय महाराजा धीराज रामचंद्र जी को वन से लौटाकर बड़ी प्रसन्नता से इनका स्वागत हुआ, अगवानी की। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उनकी पादुकाएं प्रदान की तथा गुरु वशिष्ठ जी की सहायता से रामचंद्र जी का राज्य तिलक किया। रामचंद्र जी अपनी माता तथा भाइयों सहित आनंद पूर्वक अयोध्या का राज्य करने लगे। 11वां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के शेष जीवन का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की सहायता से अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए। उनसे कई बार सारी पृथ्वी को उन ब्राह्मणों को दान दे दिया। केवल अपने तथा सीता के पास पहनने के वस्त्र ही रह गए थे, किंतु आचार्य ने उन्हें पृथ्वी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रकाश भगवान राम को अपना आराध्य देव तथा भगवान राम ने उन ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव स्वीकार किया। एक बार रामचंद्र जी अपनी प्रजा की दशा देखने के लिए गुप्त रूप से घूम रहे थे, तब उन्होंने यह अपवाद सुना कि एक मनुष्य अपनी पत्नी से कह रहा था कि रे उल्टा, मैं राम की तरह तुझसे घर से निकाली हुई को फिर घर में नहीं रख सकता। रामचंद्र जी ने यह अपवाद बहुतों के मुख से सुना। तब लोग अपवाद के भय से उन्होंने अपने अपनी पतिव्रता साध्वी पत्नी को त्याग दिया। सीता जी उस समय गर्भवती थी। वे वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहने लगी और वहीं पर लवकुश 2 पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए। वाल्मीकि जी ने उनका जाति कर्म संस्कार किया। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी प्रकार भरत जी के पुत्रों का नाम तक्ष तथा पुष्कल था। शत्रुघ्न के स्वभाव तथा सुतसेन नाम के पुत्र थे। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण राक्षस को मारकर मथुरा नगरी बसाई। सीता जी लवकुश को वाल्मीकि जी को सौंपकर पृथ्वी में समा गई। श्री रामचंद्र जी अपने शोकावेश को न रोक सके तथा सीता जी के पवित्र गुणों को बारंबार स्मरण करके अति दुखी हुए। जब सामर्थ्यवान पुरुषों की यह दशा है तो गृहस्थासक्त पुरुषों की तो कही क्या जा सकती है। राम ने ब्रह्मचारी रहकर 13,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान राम ने राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और आप स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देते हुए सेवकों के साथ पुरी को देख रेख करने लगे। उनके शासनकाल में अयोध्यापुरी लक्ष्मी, ऐश्वर्य तथा दिव्य वैभव से परिपूर्ण थे। जब वे नगर में घूमने को निकलते थे, तब नगर निवासी उनके दर्शनों के लिए भेंट लेकर आ जाते थे और उन पर पुष्पों की वर्षा करते थे। भगवान राम इस प्रकार राम राज्य करके अपने लोग को भाइयों सहित चले गए। 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के अन्य राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कुश का पुत्र अतिथि था और अतिथि का निषद तथा उसका नव और पुंडरीक था। पुंडरीक का क्षेम धनवा, उसका देवनीक, उसका अनिह, उसका पायात्र, उसका बलिस्थल, उसका पुत्र वज्रनाभ था। वज्रनाभ का पुत्र खड़क विदधति और उसका हिरण्यनाम पुत्र था। हिरण्यनाम जेमी ऋषि का शिष्य और बड़ा योगी था। यात्रवल्की ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके आध्यात्मक योग की शिक्षा प्राप्त की। हिरण्यनाभि का पुत्र पुष्प, उसका ध्रुव संधि शीघ्र का पुत्र मरु था। मरु का पुत्र प्रसुसुत, उसका संधि और उसका पुत्र अस्मरण अमसरण था। अमसरण का मैस्वान तथा मैस्वान का विश्वस्वान
उसका प्रसेनजित, उसका तक्षक और तक्षक का पुत्र बहरदल था। उसी बहरदल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मारा था। हे राजन, अब इक्ष्वाकु वंश के आने वाले राजाओं का नाम सुनो। बहरदल का पुत्र बहद्रथ होगा, उसका पुत्र उरुप्रिय तथा उरु उसका पुत्र वत्सवृद्ध, उसका पुत्र पति व्योम, उसका पुत्र भानु तथा भानु का पुत्र दिवाग होगा। दिवाग का पुत्र सहदेव, उसका द्रस्व द्रदस्व, उसका पुत्र भानुमान, उसका पुत्र प्रतीकास्व और उसका पुत्र सुप्रतीक होगा। सुप्रतीक का पुत्र मरुदेव, उसका सुनक्षत्र, उसका पुत्र पुष्कर, उसका पुत्र अंतरिक्ष, उसका पुत्र सुतपा, उसका पुत्र एमि एमित्रजाजित, उसका पुत्र भयदाज, उसका पुत्र भई, उसका पुत्र भयजय, उसका पुत्र रणंजय और रणंजय का पुत्र संजय होगा। संजय का पुत्र साल्व, उसका पुत्र सुद्योध, उसका पुत्र लांगन, उसका पुत्र प्रसेनजित और उसका पुत्र धुंधक होगा। धुंधुक का रड़क और उसका सुरथ, और सुरथ से इस वंश का अंतिम राजा सुमिति होगा सुमित्र होगा। महाराज इक्ष्वाकु का वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि कलयुग के आने पर यह वंश समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय, राजा नमी के वंश का वर्णन करना। दोहा। राजा नब के वंश को कहो मुनि शिशिहाय, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र नमी थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा एक यज्ञ प्रारंभ कराया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं इंद्र का यज्ञ कराने जाऊंगा, क्योंकि वह पहले मुझे वर्ण कर चुके हैं। तब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। राजा निमि यह बात सुनकर चुप हो गए तथा वशिष्ठ जी इंद्र के यहाँ यज्ञ कार्य को चले गए। राजा निमि ने जीवन को क्षण भंगुर समझ करके न जाने यह कब समाप्त हो जावे, वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा न करके दूसरे ऋषियों द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करा कर लौटे तब उन्हें पता चला कि निमि ने उनकी बात न मानकर यह यज्ञ आरंभ कर दिया। निमि को अपने विद्वान तथा विचारशील होने का अहंकार था, इसीलिए उन्होंने निमि को श्राप दिया कि निमि का देवासन हो जाए। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि आपने लोभ के कारण धर्म का अनुसरण नहीं किया, अतः आपका शरीर भी नष्ट हो जावे। इतना कहकर राजा निमि ने अपना शरीर त्याग दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी शरीर त्याग कर उर्वशी के गर्भ में मित्रा वरुण के द्वारा जन्म लिया। राजा बलि निमि के यज्ञ की समाप्ति हुई तब वहाँ देवता लोग आए। उनसे ऋतुजनों ने यह प्रार्थना की कि आप लोग शक्तिमान हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो जावे। देवता लोगों ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा निमि ने कहा, मुझे यह शरीर बंधन नहीं चाहिए। भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले इस शरीर बंधन को नहीं चाहते, क्योंकि यह शरीर किसी न किसी दिन अवश्य नष्ट होगा। अतः मैं इस शोक दुख के कारण शरीर को पुनः धारण नहीं करना चाहता। देवताओं ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, राजा नमी शरीर धारण करना नहीं चाहते। वे प्राणियों के नेत्रों में सदा निवास करेंगे और वहाँ रहकर अपने सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का भजन करेंगे। पलक उठाने तथा गिरने से इनका पता चलेगा। तब इन महर्षियों ने राजा के शरीर का मंथन किया और उनमें से एक सुंदर कुमार प्रकट हुआ। वही राजा जनक तथा मंथन से प्रकट होने के कारण उस कुमार का नाम मिथिल रखा गया। उन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई। हे राजन, जनक का पुत्र उदावसु, उसका पुत्र नंदीवर्धन, उसका पुत्र सुकेतु, उसका पुत्र देवरात, उसका पुत्र वहदत्त, उसका पुत्र महावीर, उसका पुत्र सुदति, उसका पुत्र
धष्टकेतु उसका पुत्र हयास्व, उसका पुत्र मरु था, मरु का पति यक, उसका पुत्र कृतिरथ, उसका पुत्र शिव देवक्षीण, उसका पुत्र विद्युत, उसका पुत्र महादति था, महादति का पुत्र कतिरात, उसका पुत्र महारोमा, उसका स्वर्णरोमा, उसका पुत्र हर्षरोमा। उसी राजा हर्षरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे, जिनकी पुत्री सीता जी थी, जो हल्के अग्रभाग से उत्पन्न हुई थी। शिरध्वज के पुत्र कुशध्वज, उसके धर्मध्वज और धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज थे। कृतध्वज के केशध्वज और मितध्वज के खांडव्य थे। केशध्वज का पुत्र भानुमान तथा उसका पुत्र शतद्युम्न था। उसके सूची, उसके पुत्र शतद्वाज, उसके पुत्र अर्धकेतु, उसके पुत्र अज, उसका पुरोजित, उसके पुत्र अरिष्टनेमि, उसका पुत्र सुतायु, उसके पुत्र सुपार्शक, उसके पुत्र चित्ररथ, उसके पुत्र क्षेमिद हुए, उसके पुत्र समरथ, उसके पुत्र सत्यरथ, उस सत्यरथ के उपगुरु, उपगुरु के उपगुरु, उपगुरु के स्वस्थनंत, उसके पुत्र युयुध, उसके पुत्र सुभाषण, उसके पुत्र श्रुतु, उसके पुत्र जय, उसके विजय, विजय के श्रुतु, उसके सुनक, उसके बीतहव्य, उसके पुत्र धति, उसके पुत्र बहुलाश्व, उसके पुत्र कृति, उसके पुत्र महावशी थे। हे राजा परीक्षित, मिथिला में उत्पन्न सभी राजा मैथिल तथा मैथिलेश कहलाए। वे सब बड़े आत्मज्ञानी तथा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुखादि विकारों से मुक्त थे। ये सब के सब यात्रवल्क्य जी के शिष्य थे। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान श्री हरि की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से। ऐसे ही हम सभी जीवात्मा पर कृपा बनाना भगवान। हम सब आपके हैं, ये सृष्टि आप ही की है भगवान। जिस उद्देश्य से आपने हम सभी जीवात्मा को इस पृथ्वी पर भेजा है भगवान। आपके भजन, आपका भागवत सुने, आपका भागवत कथा गाएं, आपका भक्ति करें, बस यही हम सभी जीवात्मा पर कृपा करना भगवान। आपका यूं ही आशीर्वाद बना रहे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि भागवत भगवान और भगवान बाकी भी ऋषि किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम 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 प्रणाम। राधा राधा राधा।